आप लोगों को ध्यान लगाकर, मन लगाकर कहानी का आनंद लेना है। बहुत पुराने समय पहले की बात है। एक नगर में एक नवयुवक रहता था। उसके बेचारे के माता पिता स्वर्ग सिधार गए थे। वो केवल मात्र अकेला ही था और उसके पास खेती बाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं था, तो उसको दूसरों के खेतों में मजदूरी करना पड़ता था। गरीब तो था ही, मजदूरी कर करके वो इतना कमा पाता था जिससे कि उसका गुजारा हो जाता था। जो कुछ वो कमा करके लाता था, शाम को खाना बनाता, खा पी करके और सो जाता। थोड़े दिन बाद में उसको एक परेशानी हो गई। रोटी बना के रखता, 4 रोटी बनाता अपने लिए। वो 4 में से थोड़ी देर में नहा धो करके जैसे आता, एक रोटी उसमें से गायब हो जाती। उसने देखा कि यार मेरी रोटी कौन खा जाता है, एक रोटी डेली गायब हो जाती। 1 दिन की बात हो, 2 दिन की बात हो, 8, 10 दिन, 15 दिन हो गए। तो उसने सोचा क्या किया जाए। उसने देखा रोटी बना करके जाता हूँ और हाथ मुंह धोने के बजाय उस रोटी को कौन लेकर के जाता है, मैं छिप करके देखता हूँ। उसने छिप करके देखा तो जैसे ही वो थोड़ा सा दूर गया, तुरंत कमरे में एक बड़ा सा चूहा प्रवेश किया और उसमें से एक रोटी लेकर के चलने लगा। उसने उस चूहे को तुरंत पकड़ लिया। रे भाई क्या कर रहा है, मेरी रोटी क्यों लेके जा रहा है। चूहे ने कहा भाई मुझे मेरे नियमत का खा लेने दो, ये मेरी रोटी है, मेरे हिस्से की है, इसको मेरे से क्यों छुड़वा रहे हो। उस नवयुवक ने कहा, उस नवयुवक का नाम अनाम था। उस अनाम ने उसको कहा कि भाई ये मेरी नियमत की है, मैंने 4 रोटी बनाई है अपने लिए, 4 में से एक तू खा जाएगा तो फिर मेरे को तो भूखा ही सोना पड़ेगा। दिन भर की मेहनत मजदूरी करके आने के बाद भी मैं अकेला हूं और जिंदगी से वैसे ही परेशान हूं, मेरी कोई सहायता करने वाला, मदद करने वाला कोई नहीं है, तो मैं तो ऐसे ही तंग आ रहा हूं पहले से, और ऊपर से तुम भी मुझे परेशान कर रहे हो 10-15 दिन से, मेरी रोटी को खा जाते हो, डेली मेरे को भूखा सोना पड़ रहा है। चूहे ने कहा भाई मैं तो मेरी नियमत की खा रहा हूं, आपकी नियमत की कोई नहीं खा रहा, मैं आपके हिस्से की नहीं खा रहा, मैं मेरे हिस्से की खाता हूं। नवयुवक ने कहा मेरी जिंदगी में पता नहीं कब खुशहाली आएगी, मैं तो ऐसे ही परेशान रहता हूं, मैं अकेला हूं, गरीब हूं। इस प्रकार से उसने उस चूहे को अपनी कहानी, परेशानी के बारे में उसने उस चूहे को बताया। अब पता नहीं मेरे दिन कब अच्छे आएंगे। चूहे ने उसको कहा कि भाई तुम्हारे अगर ये समस्याएं हैं तो तुम्हारी समस्याओं का समाधान तो हिमालय के उत्तर दिशा में उसके पहाड़ों के पीछे एक ऋषि रहते हैं, उनका नाम है मतंग ऋषि। वो आपके सभी प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं और वो बहुत पहुंचे हुए संत हैं। आप जो भी पूछोगे आपके हर प्रश्न का जवाब वो दे सकते हैं। लड़के ने सोचा ऐसे ही परेशान है, खाने पीने के सामान पैक किए थोड़े बहुत, गठरी बांधी और चल दिया मतंग ऋषि के आश्रम की तरफ कि चलो अब तो उन्हीं से पूछ करके अपने सवालों के जवाब, और उनसे पूछते हैं कि मेरी जिंदगी में खुशहाली कब आएगी, या फिर मैं जिंदगी भर ऐसे ही घिसता रहूंगा। जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसको शाम का टाइम हो गया। रास्ते में जाते 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 बहुत दूर पैदल पैदल अब वो एक गांव के समीप पहुंचा। उस गांव में एक उसको बहुत बड़ी हवेली दिखाई दी। उसने सोचा रात्रि का समय होने वाला है, क्यों ना आज की रात यहीं शरण लेने हैं इनसे। तो वह हवेली में पहुंच गया। हवेली में वहां पर एक औरत उसको मिली, वह हवेली की मालकिन थी। हवेली की मालकिन से उसने आग्रह किया भाई मेरे को यहाँ पर एक रात रुकने का मौका मिल जाएगा क्या। ने बोला रुक सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। तो हवेली के अंदर उनको ले गए, खाना वाना खिलाया और उसको पूछा पर आप ये बताओ कि आप जा कहाँ रहे हो। तो बातचीत के दौरान उस नवयुवक ने, अनाम ने उनको बताया भाई मैं तो मतंग ऋषि के आश्रम जा रहा हूँ, मेरे कुछ प्रश्न हैं, वो बहुत ही पहुँचे हुए संत हैं, तो मैं उनसे मेरे प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं उनके पास जा रहा हूँ। हवेली की मालकिन ने कहा
तो ये अगर आप मतंग ऋषि के आश्रम जा रहे हैं और वो बहुत ही पहुंचे हुए संत हैं, मैंने भी उनके बारे में सुन रखा है, तो क्यों ना आप मेरा भी एक प्रश्न पूछ लें। तो उसने कहा भाई बोलो आपका क्या प्रश्न है, मैं जा ही रहा हूं, आपका प्रश्न भी पूछ लूंगा, आपने मेरी हेल्प की है यहां पर रुकने के लिए। तो मालकिन ने कहा कि मेरी 20 साल की एक बहुत ही सुंदर सुशील लड़की है, उसमें सर्वगुण संपन्न है, कोई कमी नहीं है, लेकिन बेचारी पैदा हुई जब से ही बोलती नहीं है बस। अब पता नहीं ये कब बोलेगी, यही प्रश्न मतंग ऋषि से आपको पूछ करके आना है। उसने कहा ठीक है पूछ लूंगा। अब जैसे रात के टाइम तो वो वहां पर रुक गया और सुबह वहां से जल्दी रवाना हो गया वापस अपने रास्ते। तो रास्ते में वो जैसे ही जा रहा था, वो बहुत बड़े बड़े पहाड़ टीले सब पार करते हुए धीरे धीरे जैसे भी उसको मुश्किलें आती गई चलता गया। अब सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ आ गया। अब पहाड़ को कैसे पार करें, समस्या आ गई। उसने इधर उधर देखा तो उसको एक जगह पर एक तांत्रिक तपस्या करते हुए दिखाई दिया। तांत्रिक के पास पहुंचा, आप कृपया करके मेरे को उस पहाड़ के पार जाने का रास्ता बता दीजिए। तांत्रिक ने पूछा भाई कहां जा रहे हो आप? अनाम ने बताया कि मैं मतंग ऋषि के आश्रम जा रहा हूं और मेरी कुछ समस्याएं कुछ प्रश्न हैं, मेरे को उनसे पूछने हैं। और मतंग ऋषि बहुत ही पहुंचे हुए संत हैं, तो किसी ने मेरे को बताया कि वो मेरे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तांत्रिक ने कहा हाँ, आपको मैं ये पहाड़ जो आ रहे हैं ना, इनको चुटकियों में पार करवा दूंगा, पर आपको मेरा एक काम करना है। बोले क्या? आपको मेरा भी एक प्रश्न है, वो उनसे पूछ करके आना है। तो बोलो आपका प्रश्न भी पूछ लूंगा। आपका क्या प्रश्न है? तो मेरा प्रश्न है कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति कब होगी और मुझे मोक्ष कब मिलेगा। ठीक है साहब, आपका प्रश्न भी पूछ लिया जाएगा, पर आप ये बताओ, आप इतने बड़े पहुंचे हुए तांत्रिक हो, आप यहां पर तांत्रिक विद्याएं जानते हो, तो आप मेरे को वहां तक पहुंचा सकते हो, आप क्यों नहीं जा रहे वहां तक? भाई मैंने अगर ये स्थान छोड़ दिया तो फिर मेरी जो तंत्र विद्याएं, इतने दिनों की जो तपस्या है, साधना है, वो सब फेल हो जाएगी। इस वजह से मैं स्थान भी नहीं छोड़ सकता, मैं काफी वर्षों से यहां पर तपस्या कर रहा हूं। मैंने कहा ठीक है, आपका प्रश्न भी पूछ करके आ जाऊंगा। तो उन्होंने, उस तांत्रिक ने उनको, उस अनाम को, वह जो बड़े बड़े पहाड़ आ रहे थे वो पार करवा दिए। वो पार करवाने के बाद वो आगे चलता गया। फिर चलते 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 उसको एक नदी दिखाई दी। अब वो नदी पार करने का फिर संकट उसके सामने आ गया, यार नदी कैसे पार की जाए। तो उसने देखा कि नदी के किनारे पर एक बहुत बड़ा सा कछुआ किनारे पर बैठा था। उस नवयुवक ने उस कछुए से निवेदन किया कि भाई आप मेरे को ये नदी पार करवा सकते हो क्या? उसने कहा हाँ क्यों नहीं, करवा देंगे, चलिए बैठे मेरे पीठ पर। तो कछुए की पीठ पर बैठ गया। वो जैसे ही नदी में जा रहा था, जाते जाते कछुए ने उसको पूछा, अरे भाई आप ये तो बताओ आप जा कहाँ रहे हो? उसने कहा भाई मैं मतंग ऋषि के आश्रम जा रहा हूं और मेरे कुछ प्रश्न हैं, मेरे को उनसे पूछ करके उनका जवाब पाना है। कछुए ने कहा भाई मतंग ऋषि बहुत पहुंचे हुए संत हैं और आप मेरा भी एक प्रश्न उनसे पूछ लेना। भाई बोलो आपका क्या प्रश्न है, आपका प्रश्न भी पूछ लेंगे। कछुए ने कहा कि मैं 500 वर्षों से इस नदी में इधर उधर गोते लगा रहा हूं। वैसे मैं बहुत बड़ा ड्रैगन हूं, पर मैं किसी श्राप की वजह से मैं कछुआ बन करके इस नदी में गोते लगा रहा हूं। अब पता नहीं मैं वापस से
ड्रैगन कब बनूंगा? बहुत वर्षों से मैं ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं पता नहीं कब मेरा समय सही आएगा और मैं कब ड्रैगन बनूंगा। भाई ठीक है, आपका ये प्रश्न है, मैं वहां पर जा ही रहा हूं, आपका प्रश्न भी मैं पूछ करके आऊंगा। ऐसे करते हुए और उसने, कछुए ने उसको नदी पार करवा दी, और नदी से जैसे ही पार करके थोड़ा सा गया, उसको एक आश्रम दिखाई दिया, वही मतंग ऋषि का आश्रम था। तो नवयुवक वहां पर पहुंच गया। अब पहुंचते पहुंचते उसको शाम का टाइम हो ही गया था। तो वहां पर जो शिष्य थे मतंग ऋषि के, उन्होंने नवयुवक का जोरदार स्वागत किया, क्योंकि बहुत समय बाद में वहां पर कोई व्यक्ति किसी पर्वत से वहां पर पहुंच रहा था। उन्होंने स्वागत किया, स्वागत सत्कार के बाद में खाना वाना खिलाया और गुरुजी से मिलवाया। जब गुरुजी से मिले, मतलब उनसे, मतंग ऋषि से, तो उनसे मिलने के बाद ऋषि तो पहले से ही उसकी भावनाओं को जान गए कि ये किस पर्वत से क्यों आया है। तो मतंग ऋषि ने तुरंत उसको कहा, बच्चे को, नवयुवक को, भाई देख, मैं आपके 3 प्रश्नों के ही उत्तर दे पाऊंगा। आपको जो कुछ भी पूछना है वो पूछ लो। अब वो चक्कर में पड़ गया नवयुवक, यार क्या किया जाए? 3 प्रश्न तो जिन्होंने रास्ते में मेरी मदद की थी उनके ही थे। अब मैं मेरा प्रश्न पूछूं या उन तीनों के प्रश्न पूछूं? उन तीनों के प्रश्न पूछता हूं तो मेरे प्रश्न अधूरे रह जाएंगे, और मेरा पूछता हूं तो जिन्होंने मेरी मदद की, मैं उनको क्या जवाब दूंगा? क्या किया जाए? फिर उसने सोचा कि जिन लोगों ने मेरी मदद की है ना, मैं उनके प्रश्न पूछूंगा, चाहे मेरे प्रश्न रह जाए ऐसे कैसे, और मैं यहां से वापस जाऊंगा और बहुत मेहनत करूंगा, और मैं परिश्रम करूंगा बहुत सारा, और मैं मतलब बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत मेहनत करूंगा जम के, लेकिन मैं जिन्होंने मेरी मदद की है ना, उनका उपकार नहीं भूलूंगा। बस मेरे को उन तीनों के प्रश्न यहां से बस वही लेकर के जाने, और कुछ नहीं करना। तो उसने पूछा महात्मा जी से, मतंग ऋषि से, कि महात्मन, आप तो मेरे को, जो मालकिन है ना, उसकी बेटी कब बोलना प्रारंभ करेगी, इसका उत्तर दे दो एक। महात्मा जी ने कहा कि भाई जैसे ही उस लड़की की शादी होगी, वो लड़की बोलना प्रारंभ कर देगी। ठीक है, एक का उत्तर तो उसको मिल गया। दूसरा प्रश्न है कि मुझे रास्ते में एक तांत्रिक मिला था। वो तांत्रिक बेचारा बहुत परेशान था। वो कह रहा था कि उसको मोक्ष की प्राप्ति कब होगी और ज्ञान की प्राप्ति कब होगी। महात्मा जी ने कहा कि जब वो उसकी जितनी भी शक्तियां उसके पास में हैं, उन सबको किसी व्यक्ति को, दूसरे को दे देगा, उसी समय उसको मोक्ष और ज्ञान दोनों की प्राप्ति हो जाएगी। ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और उसके बाद में उसको मोक्ष मिल जाएगा। ये भी हो गया। 2 प्रश्नों के उत्तर उसने जान लिए। अब तीसरा प्रश्न, महात्मा जी, तीसरा प्रश्न ये है कि एक कछुए ने मेरे को नदी पार करवाई थी। वो कछुआ बता रहा था कि वो बहुत बड़ा ड्रैगन है और कम से कम 500 वर्षों से उसी नदी में गोते खा रहा है, वो ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये बताओ कि वो ड्रैगन कब बनेगा? तो महात्मा जी ने कहा कि भाई जब भी वह उसका कवच उतार देगा, वो ड्रैगन बन जाएगा। बस 3 प्रश्नों के उत्तर उसको मिल गए। उसके खुद के प्रश्न जहां के जहां रह गए। सवेरा हुआ और वो वहां से रवाना हो गया। अब जैसे ही वह नदी के किनारे पहुंचा, सबसे पहले उसको कछुआ मिला। कछुए ने कहा, बोलो दोस्त, मेरा प्रश्न पूछ के आए क्या? उसने कहा, भाई हाँ। तो मेरे प्रश्न का क्या जवाब है, क्या उत्तर दिया महात्मा जी ने? तो भाई महात्मा जी ने बताया कि जब भी कछुआ अपना चोला, जो कवच है, वो उतार देगा, तो वह बहुत भयंकर बड़ा ड्रैगन बन जाएगा। तो कछुए ने देरी नहीं की, उसको नदी पार करवाई
और नदी पार करवाते तुरंत दूसरे किनारे पे जाते और अपना जो कवच था वो कवच उसने उतार दिया। अब कवच उतारते ही और उसमें से हीरे मोती जवाहरात बहुत सारी चीजें उसमें से निकली, धन दौलत कवच में से, और वह बहुत बड़ा ड्रैगन का रूप उसने धारण कर लिया तुरंत ही। उसने ड्रैगन बनते उसने कहा भाई इनको मैं क्या करूंगा, इनको ले जाओ आप, ये सब आपके। उसने कहा भाई ठीक है। तो उसको धन दौलत हीरे जवाहरात मोती वगैरह बहुत सारी चीजें उसको मिल गई। उनको लेकर के और जैसे आगे पहुंचा, थोड़ा सा और दूर गया तो उसको वही वापस वो पहाड़ मिल गया, और पहाड़ के वहां वो तांत्रिक बैठा था। तांत्रिक ने कहा भाई आ गए? बोला हाँ आ गया साहब। बोलो मेरे प्रश्न का कोई उत्तर मिला क्या? महात्मा जी से पूछा आपने, कहीं भूल तो नहीं गए? कहा नहीं साहब, पूछ के आया हूं। तो बताओ क्या कहा उन्होंने? तो भाई महात्मा जी ने कहा है कि जब भी आपकी जो जितनी भी शक्तियां आपके पास में है वो सब कुछ आप किसी व्यक्ति को दे दोगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और उसके बाद आपको मोक्ष मिल जाएगा। उसने कहा तो मैं यहां किसको ढूंढने जाऊंगा, आप आए गए हो यहां पर, तो मेरी जितनी शक्तियां हैं, आज दिन तक मैंने जितनी तपस्याएं की, जो भी शक्तियां मैंने प्राप्त की है वो सब सारी आपको दे देता हूं। तो तुरंत उसने उसकी सारी शक्तियां, सब ताकत पूरी उसको दे दी और उस तांत्रिक को ज्ञान की प्राप्ति हो गई और फिर बाकी बाद में उसको मोक्ष भी मिल गया। अब फिर वो वहां से आगे बढ़ा, तो जैसे चलता गया और वहीं पहुंचा उसी गांव के समीप। तो मालकिन का प्रश्न था, हवेली की मालकिन का। तो वहां पर उसके पास पहुंचा, तो जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचा, मालकिन बाहर ही खड़ी मिली। तो बोलो भाई महात्मा जी से मिले? हाँ। तो मेरे प्रश्न का कोई जवाब मिला क्या? कहा हाँ बिल्कुल, आपके प्रश्न का जवाब लेकर के आया हूं। बताओ क्या जवाब दिया महात्मा जी ने? क्या कहा? महात्मा जी ने कहा है कि जब भी आपकी बेटी का विवाह कर दोगे और विवाह होने के तुरंत बाद ही आपकी बेटी बोलने लग जाएगी। तो हवेली की मालकिन ने कहा भाई विवाह के योग्य मैं कहाँ कोई वर ढूंढने जाऊंगी, और आप नवयुवक जवान हो ही तो मेरी बेटी से आपका विवाह कर देती हूं। तो उसने तुरंत वहीं के वहीं उसका विवाह कर दिया और विवाह होते ही और उसकी बेटी बोलने लग गई। अब पत्नी को, धन दौलत को और ताकत उसने बटोरी ली थी वहां से तांत्रिक जी से, उनको लेकर के अपने घर आ गया। इस प्रकार से उसके पास अब पत्नी भी हो गई, ताकत उसके पास में हो ही गई, परिवार भी बस गया उसका, और धन दौलत उसको मिल ही गई थी काफी अच्छी। तो उसके घर में सारी चीजों की संपन्नता आ गई, ताकत भी आ गई, सुख समृद्धि भी आ गई, उसके पास धन दौलत भी आ गई, परिवार भी बस गया, शादी भी उसकी हो गई। ये हुआ कैसे? क्योंकि उसने अपने प्रश्नों का, अपनी इच्छाओं का त्याग करके और अपनी मदद करने वालों की जो इच्छाएं थी या उनकी जो भावनाएं थी उनका सबका उसने मान रखा, सम्मान रखा। तो अपन को भी अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी कोई भी अपनी मदद करता है तो उसका उपकार हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। भले अपना कुछ भी नुकसान हो जाए लेकिन अपनी मदद करने वालों का उपकार कभी भी हमें नहीं भुलाना चाहिए। ठीक है।